आज मैं आपके लिए दाल पकाने की एक बड़ी ही अनोखी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम दाल बनाएंगे एक बिल्कुल नए स्टाइल से। ये कोई इतनी लाजवाब बनेगी कि गोश्त की भी छुट्टी हो जाएगी। जायका ही इतना मज़े का होगा, ऐसा लगेगा जैसे आप हलीम खा रहे हैं। तो चले देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने ये मज़ेदार दाल बनाई है। लेकिन सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज दहली के जायके में बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन सी किस्म की दाल बनने जा रही है। तो रेसिपी को एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दहली के जायके को सब्सक्राइब कर लेना है। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस करना है, क्योंकि इससे मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चले देख लेते हैं ये टेस्टी दाल कैसे बनी है। तो यहाँ पर टेस्टी सी मज़ेदार सी दाल बनाने के लिए ना हमने यहाँ पर 1/3 कप जो है चने की दाल ली है, 1/3 कप हरी दाल ली, 1/3 कप लाल मसूर की दाल ली है, 1/3 कप जो है हमने यहाँ पर माश की दाल ली है और 1/3 कप हमने यहाँ पर काले मसूर की दाल ली है। आप इसमें जो है मूंग दाल भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, आपने उस तरह से दाल लेनी है जितनी आपको बनानी हो, क्योंकि देखिए मैंने 1/3 कप दाल ली तो उससे भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ही मिक्स होकर बहुत सारी दाल बन गई है। तो दाल अपनी फैमिली के हिसाब से आपको जितनी पकानी है उतनी ले लीजिएगा। दाल को सबसे पहले मैंने क्या किया, तमाम दालों को अच्छे से मैंने वॉश किया। वॉश करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर जो है पानी डालकर, जितनी आपको ज़रूरत हो उतना पानी डालकर आपने रख देना है। साथ में मैंने एक बड़ी इलायची और एक तेज़पत्ता डाला है। अच्छा, यहाँ पर फ्लेम हमने ऑन कर लिया। थोड़ी सी लिड हटा के आपने दाल को बॉयल करने रखना है, क्योंकि क्या होगा कि पानी जो है ना सारा बाहर आ जाएगा अगर आप फुल कवर करके रख देंगे तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है थोड़ा सा ढकना लिड हटा दी है और यहाँ पर बॉयल करें। एक उबाल आने का हमने वेट करना है। जैसे ही एक उबाल आया तो मैंने क्या करा, जिसमें झाग आ गए तो उस झाग को हमने निकाल कर डिस्कार्ड कर देना है। चले जी, जब सारे झाग निकल गए तो हम इसको अगेन जो है बॉयल करने के लिए रख देंगे। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा कवर हटा के फिर से बॉयल करने के लिए रख देंगे, क्योंकि अभी हमने 5 मिनट ही हुए थे बॉयल करे रखे हुए, तो हमने ये झाग हटा दी है। आ जाते हैं यहाँ पर मसाला बनाने की तरफ। दाल का मसाला बनाने के लिए मैंने पैन में जो है थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और यहाँ पर मैंने जो एक प्याज की यानी हाफ हिस्सा लेकर यहाँ पर प्याज को स्लाइस करके फ्राई करने के लिए रख दिया है। प्याज का कलर जैसे ही चेंज हो तो मैंने 1 टेबल स्पून ना यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। तो लहसुन अदरक के पेस्ट की भी ना मैं अच्छे से भुनाई कर लूँगी ताकि इसका भी कच्चापन निकल जाए। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ले ली है चिकन। तो ये मैंने चिकन ली है तकरीबन ये 100-150 ग्राम हमारे पास होगी। अच्छा जी, तकरीबन ये बोनलेस ही है, बस थोड़ा सा इसमें जो है एक पार्ट लगा हुआ है बोन का, तो वो हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर जो है हमने चिकन डाल दी है। चिकन को भी हमने अच्छे से फ्राई कर लेना ना। अच्छा, चिकन को हम इतना फ्राई करेंगे कि ना इसका कलर दूर हो जाए, यानी इसकी भी चिकन की जो अपनी एक स्मेल होती है ना वो दूर हो जाएगी इस तरीके से फ्राई करने से ना। अच्छा, जब हमारी चिकन फ्राई होगी तो हमने क्या किया, हाफ़ टमाटर ले लें, या अगर आपके पास छोटे साइज़ का टमाटर हो तो टमाटर ले लें और किस तरह से काट कर टमाटर को शामिल कर दें और टमाटर को भी चिकन में अच्छे से हम यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, जब यहाँ पर टमाटर को हीट मिलेगी तो क्या होगा, टमाटर यहाँ पर सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं अच्छा यहाँ पर मैंने क्या किया, आधा गिलास पानी का शामिल कर दिया टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए। यहाँ पर मैं कुछ स्पाइस शामिल करती जाऊँगी। तो मैं यहाँ पर शामिल करूँगी हाफ़ टेबल स्पून मैंने यहाँ पर तंदूरी जो है मसाला ले लिया है। किसी भी आप ले सकते हैं ब्रांड का मसाला। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टेबल स्पून तंदूरी मसाला डाला, इससे आपकी दाल में बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। चलिए जी, साथ में हम टमाटर को आप देख रहे हो उस तरह से साथ साथ मैश करते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। साथ में यहाँ पर मैंने हाफ़ टेबल स्पून मैंने जो है हल्दी शामिल कर दी है, हाफ़ टी स्पून पिसा धनिया शामिल कर दिया, हाफ़ टेबल स्पून नमक शामिल कर दिया, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर दिया है और इसके अलावा हम शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पर कश्मीरी मिर्च यानी पेपरिका पाउडर शामिल कर देंगे। अब इन तमाम स्पाइस को, मसाले को अच्छे से हम अपने चिकन में मिला लेंगे, अपने मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, साथ साथ हम जब यहाँ मिक्सिंग करते जाएंगे तो हम क्या करेंगे, साथ साथ यहाँ पर मसालों की चिकन के साथ अच्छे से यहाँ पर हम भुनाई करते जाएंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर हम अच्छे से भुनाई कर रहे हैं। जो
पानी हमने डाला था वो हम यहाँ पर ड्राई कर लेंगे, ताकि टमाटर भी हमारे यहाँ पर जो है सॉफ्ट हो गए। तो अच्छे से हमने यहाँ पर मैश कर लेना है टमाटरों को स्पैचुला की मदद से ना। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर चिकन गलने का पानी शामिल कर दूँगी। तो मैंने 1 गिलास चिकन गलने का पानी शामिल कर दिया है। कवर लगा के रख दूँगी चिकन गलने के लिए। तो यहाँ पर देखिए चिकन को हमने गलने के लिए रख दिया था यहाँ पर तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए चिकन हमारी गल गई है यहाँ पर। और मैं क्या करूँगी, टमाटरों को इस तरह से जो नज़र आ रहा है स्पैचुला की मदद से मैश कर रही थी। अच्छा, यहाँ पर हमने चिकन को इस तरह ग्रेवी समेत ही हमने अपनी दालों में डालना है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, दाल ये जो हमने बॉईल करने रखी थी ना, वो हमने यहाँ पर 90% तक दालों को गला लिया है। बाकी 10% जो है हम चिकन की ग्रेवी के साथ 10% दालों को यहाँ पर गलाएंगे, ताकि जो चिकन और मसाले का जो टेस्ट है ना, जो हमने स्पाइस डाले हैं, जो तंदूरी मसाले डाले हैं, जो हमने स्पाइस डाले, उनका टेस्ट भी हमारी दालों में अच्छे से डेवलप हो जाए। तो हमने यहाँ पर इसीलिए हमने 10% जो दालों में कसर छोड़ी है, ताकि वो इस मसाले और चिकन के साथ अच्छे से गल जाए। अच्छा जी, हमने यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 मिनट मज़ीद पकाए इस मसाले और चिकन के साथ ना। तो यहाँ पर अच्छे से हमने बॉयल दे लिया, अच्छे से पका लिए, दालें हमारी अच्छे से टेंडर हो गई हैं। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जो है मैं दालों को मैश करूँगी ना। तो चिकन और दाल में सबको अच्छे से मैश कर लूँगी। आप चाहे तो इस पोटैटो मैशर की मदद से भी मैश कर सकते हैं दालों को मैश, और चाहे तो इस तरह से इलेक्ट्रिक बीटर से भी कर सकते हैं। बस 5 से 6 मिनट में आराम से यहाँ पर दाल और चिकन हमारी मैश हो गई थी। बस यहाँ पर बीटर का काम, इलेक्ट्रिक बीटर काम ख़त्म हो गया है। अब देखिए मैं आपको दिखा रही थी, देखिए कंसिस्टेंसी भी चेक कर लें यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर अच्छे से चिकन भी मैश हो गई, दालें भी यहाँ पर अच्छे से घुट गई हैं। आ जाते हैं अब इसका तड़का यानी भगार लगाने की तरफ। तो यहाँ पर पैन में ना मैंने ऑयल ले लिया है, ऑयल में मैं शामिल कर दूँगी भगार की चीज़ें। तो यहाँ पर भगार के लिए मैंने प्याज ले लिया है, लहसुन ले लिया है, और जो है हरी मिर्चें ले ली हैं, जो कि लाल वाली हरी मिर्च होती है वो ली हैं, कुछ हरी मिर्चें ली हैं हरे वाली। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम अच्छे से इनका जो है प्याज को फ्राई करने तक, लाल होने तक हमने यहाँ पर फ्राई कर लेना, इसका तड़का तैयार कर लेना। आप माशाल्लाह से देख रहे हो कितना कलरफुली हमारा तड़का तैयार हो रहा है। यहाँ पर हमने क्या करा, हाफ़ टी स्पून यहाँ पर ज़ीरा भी ऐड कर दिया है। तो चले जी, इतने यहाँ पर तड़का तैयार हो रहा है। इतने में क्या करूँगी, जो हमने दाल हमारी पक गई, इसका फ्लेम ऑफ है, हम उसको अपनी सर्विंग डिश में दाल को निकाल लेते हैं। तो दाल को हमें अपनी सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं, और इतने यहाँ पर हमारा भगार भी तैयार हो जाएगा। लीजिए जी जनाब, भगार भी तैयार हो गया, दाल को भी हमने डिश आउट कर लिया। अब देखिए माशाल्लाह से अब हम यहाँ पर अपना भगार शामिल कर देंगे। अच्छा जी, भगार ऐड करने के बाद तो देखिए यहाँ पर हमने भगार ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर हम शामिल कर देंगे पिसा हुआ गरम मसाला, और ये ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो आप गरम मसाले को स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया है। साथ में ही मैं यहाँ पर खुशबू के लिए ढेर सारा हरा धनिया यहाँ पर ऐड कर दूँगी। आप माशाल्लाह से यहाँ पर दाल की लुक चेक करें। यहाँ पर आप देख लें माशाल्लाह से बहुत ही उम्दा, बहुत ही लजीज हमारी दाल बनकर ना तैयार हुई है। मिक्स दाल की आप देखिए बहुत ही शानदार रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। मैं ये कहूँगी कि आप लोग आंख बंद करके भरोसा करें और इस रेसिपी को ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला ये जायका आप सबको बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगा, क्योंकि वाकई में ही बड़े मज़े की बनी थी। इसके साथ आप चाहे तो चावल भी बना सकते हैं, चपाती भी ले सकते हैं, या नाश्ते में पराठे के साथ भी इस दाल को आप सर्व करें। यकीन करें उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे खाने वाले। बहुत ही लजीज ये दाल बनी है। इस तरीके से सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे ना, और साथ में अपना मुझे एक प्यारा सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा जब आप लोग बनाएं, और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और आप लोग मेरी ये रेसिपी किस सिटी, किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ के साथ रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी करिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ दहली के जायके सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएगा, साथ के साथ बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। अच्छा जनाब, इस दाल को मैंने जो है सर्व किया था राइस के साथ। मैंने चावल इसके साथ प्लेन राइस बना लिए थे, उसके साथ मैंने इस दाल को एंजॉय किया था, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं इसको इंशाल्लाह ताला पराठे के साथ एंजॉय करूँगी। तो आई होप मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।